मैं गोपाल शर्मा अपना मगध से जहानाबाद। आज हम लोग हैं यहाँ पर। आज आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आज का दिन ही कोरोना वैक्सीनेशन का शुरुआत पूरे प्रदेश में हुआ था। आज मैं ऐसा व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूँ कि जिन्होंने जहानाबाद में सर्वप्रथम वैक्सीन लिए थे। अब आते हैं, मिलवाते हैं इनसे। सर नमस्ते सर। से आज मैं आपको परिचित करवाता हूँ। पहले बात भैया, आपने फर्स्ट बार वैक्सीन जहानाबाद में लिए थे, वो फर्स्ट पर्सन है कि जो जहानाबाद में वैक्सीन लेने वाले लोग डर रहे थे उस टाइम वैक्सीन लेने से कि वैक्सीन लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा, बहुत चीज़ मन में सवाल उत्पन्न रहता। तो आपने कैसे वैक्सीन लेने के लिए अपने आप को तैयार किया? सबसे पहले तो शुभकामना दूंगा आपका अपना मगध का और ये पूरे मगध क्षेत्र का, जहानाबाद वासियों का। पिछले साल 16 जनवरी को पूरे हिंदुस्तान में माननीय प्रधानमंत्री जी के और हमारे वैज्ञानिकों की ओर से जो 2 वैक्सीन ईजाद किए गए थे, बनाए गए थे, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, उसकी टीकाकरण संपूर्ण देश में शुरू हुआ था लगभग 600 सेंटरों पर। तो जहानाबाद भी एक ज़िला है और यहाँ पे भी सारे ब्लॉक में एक सेंटर था। तो जहानाबाद ज़िला में डीएम नवीन कुमार सिंह थे, सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा थे, उनके नेतृत्व में देखरेख में पहला वैक्सीनेशन। और मैं इसके लिए पहले से भी पूजा पाठ वगैरह भी किया था और मतलब हम थोड़ा राष्ट्रवादी टाइप के हैं भी, तो हमको लगता था कि हमारा भारत का ही वैक्सीन मिले और कारगर ज़्यादा हो। ये सब पिछले इंटरव्यू में भी मेरा था और संजोग भी अच्छा हुआ। और उस वैक्सीन को बहुत ही उत्साहपूर्वक, क्योंकि इसके बारे में अति भ्रम लोगों में डाला गया था, आज 1 साल के उपरांत भी कुछ न कुछ भ्रम है, तो उस भ्रम को तोड़ने के लिए आगे बढ़कर मैंने वैक्सीन लिया था। इवन आधा घंटा पहले बोले थे, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री का वहाँ उद्घाटन करना था तो डीएम साहब बोले कि नहीं, साथ ही होगा। तो 10:30 बजे के लगभग पिछले साल 16 जनवरी को। और वैक्सीन के बाद अब तो जानते हैं कि आज की तारीख में जानकारी होगा 157 करोड़ लगभग लोग पूरे हिंदुस्तान में ले चुके हैं, अन्य देशों को छोड़कर। तो हालांकि बहुत बीच में बहुत ही प्रॉब्लम आई, लोगों ने बहुत तरह के गुमराह, मतिभ्रम और न जाने ना समझ में क्या क्या क्या, अच्छे लोग भी बुरे लोग भी। लेकिन आज खुशी इस बात की है कि देश में लगभग 93% लोग प्रथम डोज ले चुके हैं और करीब 69% लोग सेकेंड डोज भी ले चुके हैं। जहानाबाद की कमोबेश स्थिति ही अच्छा है, 60% के प्लस डोज ले चुके हैं। 1 डोज की संख्या और बढ़ी है, अब तो 15 साल से प्लस वाले बच्चे लोग भी ले रहे हैं। यही कारण है कि ओमिक्रॉन आया और इसकी एक बहुत बड़ी तबाही उस तरह से नहीं मचा पाया जिस समय से सेकेंड फेज में जो दूसरी बार आई थी, जिसमें ऑक्सीजन वगैरह की कमी हुई थी, उसमें हुआ था। आप लोग को नज़र नहीं आ रहा होगा, यह सब सेंटर बना हुआ था और संपूर्ण जगहों पे ऑक्सीजन की किल्लत इतनी हो गई थी और लोग मतलब कहीं नज़र नहीं आ रहा था, बिल्कुल अंधेरा यहीं और अंधेरा नज़र आ रहा था। वैसी हालत में हम लोग रात भर माने जगते तो नहीं थे, लेकिन 2 बजे रात के 3 बजे रात के मेरा ऑन कॉल 24 घंटा रहता था। हम नॉन टेक्निकल पोस्ट पर हैं, हम सारथी के पद पर हैं बिहार पर। हाँ, एक क्वेश्चन है सर आपसे कि आपको भी पता होगा कि एक वीडियो जहानाबाद का वायरल हुआ था। एक लेडीज़ थे जो एम्बुलेंस के लिए उनका बच्चा बुखार से तड़पे बताते था। हैं हाँ। वो सब पूरा जानकारी आपको नहीं है। वो मरीज था, मरीज ऑलरेडी मरा हुआ था और कुर्था साइड के था। वो उसमें कुछ राजनीतिक लोकल थर्ड क्लास जो होता है वो किया था। यहाँ से मरीज चल गई थी वर्बल मोड़ के पास से, फिर उसको लाया गया था, ला के बिठाया गया था, वो बात का बतंगर बनाया गया था। हालांकि उसमें कई डॉक्टर, 4 गो बेचारी नर्स लोग भी जो कसूरवार नहीं थी। अब तो जो प्रशासन करे वही सर्वमान्य है, उन लोग का यहाँ ट्रांसफ़र वगैरह भी हो गया। इस तरह से घटिया काम नहीं होने चाहिए। हाँ, बेहतर इलाज हो, बेहतर कार्य हो, इसके लिए तो सारा चीज़ है, लेकिन मरल चीज़ को बेवजह, अरे पहले से आप जितना बेहतर हो करिए वो अच्छा चीज़ है। लेकिन खैर उस सब के लिए हम लोग, वो तो बड़े बड़े चीज़ हैं, बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो हमारा उद्देश्य अभी भी है कि कुछ लोग आज भी अगर बचे हुए हैं कोविड वैक्सीन लेने के लिए तो कृपया ले लें। और यही कारण है, नहीं तो आज लॉकडाउन नहीं लगा हुआ है, आज सारी दुकानें खुल रही है, थोड़ा प्रिकॉशन के साथ। थोड़ा प्रिकॉशन ज़रूरी है। वातावरण में इसका वायरस हमें लगता है कि घूम रहा है। जहाँ कमज़ोर वीक बुजुर्ग आदमी या थोड़ा अचेत आदमी देखा जो कम कॉन्शियस है उस पर अटैक करता है, हालांकि फिर पुनः छुटकारा हो जाते हैं। आज तो अभी देखे होंगे वैक्सीनेशन की काफ़ी मात्रा में हो चुकी है और हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग का प्रयास रंग ला रहा है। एक स्वास्थ्य विभाग ही है कि सभी जगह पर जाइए, लोग लाख शिकायत करें, लेकिन हर एक के दरवाज़ा खटखटा के और उसके आरजू विनती आग्रह करके और उनको वैक्सीन दिया जा रहा है। अभी भी ऐसे कई लोग समाज में हैं जो वैक्सीन से डरते हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव में मिलेंगे जो बोलते हैं कि वैक्सीन लगाने से क्या हो जाएगा, बहुत ऐसा चीज़ है। सर उन लोगों को कैसे प्रेरित किया जाए? अभी भी प्रेरित करने की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो वैक्सीन नहीं लिए हैं।
उन नासमझ को कुछ कहना नहीं। अब कोई ऐसा घर और कोई ऐसा जगह नहीं है जिसके परिवार में, जिसके गोतिया में, जिसके मोहल्ला में अधिक से अधिक लोग वैक्सीन ले चुके हैं। तो उन्हें बताना क्या, उस स्वयं देखे कि जो जो वैक्सीन लिए उनको पर कोई बुरा असर पड़ा है। अगर नहीं पड़ा है तो ले। पहले तो था कि सुनते थे कि फलना जगह ढकना। अब कोई ऐसा घर है, कोई ऐसा परिवार है अगल बगल में जिसके यहाँ वैक्सीन नहीं लिए हुए हैं। सारे लोग जब वैक्सीन लिए हुए हैं तो एक आध गो ऐसी बात के बतंगर मतलब क्या उनको कहा जाए। अब सर मतलब कि कई लोगों को मन में सवाल है कि वैक्सीन लेने के बाद भी तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वैक्सीन ले रहे हैं उसके बाद कोरोना हो रही है। वैक्सीन ले रहे हैं, आप दूध खा के जाइएगा तो हनुमान के पटक दीजिएगा, अपन खाइएगा तो हाथी से लड़ लेकिन वैक्सीन सर राज्य में तो उसी का आया था तो ना? वैक्सीन उसी के लिए है, आज भी उसी के लिए है। तभी तो हम लोग घूम रहे हैं, तभी तो यहाँ लॉकडाउन नहीं है, तभी तो यहाँ सारी दुकानें खुली हुई है। स्कूल सर आपसे नहीं पूछना चाहिए था, स्कूल तो बंद है सर। स्कूल बंद है इसलिए कि बच्चों को नहीं ना पा रहा है, नीचे के नहीं ना पा रहा है, 15 से प्लस के बच्चा ना है इफेक्टेड। और दूसरी चीज़ है कि वातावरण में सारे जगह अगर पॉल्यूशन हो जाएगा तो आप इसको लगा के क्या कीजिएगा, ना हो। कोचिंग संस्था आज बंद है, ठीक ना सर? पूरे कोचिंग संस्था जहानाबाद के अंदर, हम जहानाबाद की बात कर रहे हैं कि हर कोई बंद है। और 12th का एग्ज़ाम और मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला है सर, आपको ही पता है वो एग्ज़ाम सही से उसी समय पर लिया जाएगा। जान है तो जहान है, आपका 102 फीवर रहेगा, ठंड से मरित रहेगा तब एग्जाम दे लीजिएगा। तो सर सरकार तो एग्ज़ाम ले रही है सर। जब उस तो इसीलिए ना कर दी है कि आप स्वस्थ रह के दीजिए, स्वस्थ रह के दीजिए। इसका वातावरण में बताए ना, वैक्सीन ले अगर कोई के हो रहा है तो उसका असर कमज़ोर हो रहा है। जैसे आप खा पी के किसी से लड़ रहे हैं, कहीं टकरा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो आप पर कसम कम पड़ेगा। अभी ठंडा के दिन आप खाली पेट चलिएगा, हवा में चलिएगा तो तुरंत ठंडा मारेगा। भर निशा खा के चलिएगा, उसके बाद में आप पर कम असर पड़ेगा। ये तो नॉर्मल चीज़ है। आप मजबूत रहेगा, इम्यूनिटी बढ़ाए रहेगा और स्ट्रांग रहेगा तो किसी भी दुश्मन, ये क्या है, कोरोना दुश्मन है ना है, ओमिक्रॉन दुश्मन है ना है, ठंडा दुश्मन है ना है। दूसरी है कि लगातार मौसम बिगड़ती जा रही है, तो ऐसे हालत में सचेत रहेगा तब ना आदमी मिलेगा। सही बात है। लेकिन आपसे हम जानना चाहते हैं कि ओमिक्रॉन लोगों पर कैसे हावी होते हैं? जैसे का ये वायरस है, वायरस इस सब के कभी इसका जानते हैं कि इसका नाश भी नहीं होता। हम अपने शरीर को रोग प्रतिरोधी उस तरह से बना देते हैं कि उसका कोई असर हम पर नहीं पड़े। इस वातावरण में अब विज्ञान के आप लोग स्टूडेंट हैं तो हज़ारों हज़ार बहुत सारे चीज़र हैं। आज भी चीचल मेजिल पोलियो सब चल रहा है, लेकिन हमारा शरीर उस तरह से हो चुका है कि उसका कोई असर इस पर नहीं पड़ रहा है। इसीलिए अभी एक ही चीज़ पर फोकस दीजिए, 10 दिन के बाद ही ख़त्म हो जाएगा। 15 दिन के बाद एक बात कहते हैं नॉर्मल हो जाएगा। फिर खाइए पीजिए, स्ट्रांग रहिए, दूध खाइए, दूध में हल्दी डाल के खाइए, तुलसी काढ़ा, दुनिया जहान। दवा भी लीजिए ज़रूरत ज़्यादा हो तो, नहीं तो अपना शरीर को जितना स्ट्रांग कीजिएगा। आज भारत ही है कि इस मामले में सर्वोच्च जगह प्राप्त किए हुए हैं और अपना स्ट्रांगनेस के बल पर, नहीं तो सब आदमी फुट फुट हो जा रहा है। ठीक है, तो फिर हम पुनः आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का दिन पूरे भारत में वैक्सीन का शुरुआत हुआ था। आज हम वैक्सीन का फर्स्ट एनिवर्सरी मना रहे हैं पूरे भारत। और तब तक के लिए आप देखते रहें अपना मगध। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।